अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज का जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। बनाने में बहुत ही आसान है, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को आपने अंत तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है डबल फोल्ड में। इसकी लंबाई 14 इंच है, सिंगल में 28 इंच इसकी टोटल लंबाई है। चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। अब हमने पट्टी को इस तरह से खोल लिया है और यहाँ पर पट्टी के ऊपर हमने एक किनारे का इस तरह से पिंटेक्स डाल लेना है। बिल्कुल एक एक किनारे के हमने पिंटेक्स डाल लेने हैं। और यहाँ पर ना मैं कंट्रास्ट धागे की सिलाइयाँ लगा रही हूँ पिंटेक्स के ऊपर। अगर आप चाहें तो आप सेम जो नलकी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटर में गैप रखेंगे हम तकरीबन ½ इंच का और एक के बाद एक पिंटेक्स को डालते जाएंगे। यहाँ पर पूरी पट्टी के ऊपर बिल्कुल एक जैसे पिंटेक्स डालेंगे और इनका सेंटर मार्जिन भी सेम रहेगा। अभी मैंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बुकरम वगैरह यूज़ नहीं किया, सिंपल फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पिंटेक्स डाल रही हूँ। तो टोटली पट्टी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मार्जिन है सेंटर में ये भी हमें सेम रखना है। अगर आप चाहें तो इस्त्री की मदद से पहले प्लेट्स के निशान भी लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं बाद में इस तरह से सिलाइयाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर बाकी की पट्टी भी इसी तरह से हमने रेडी कर ली है। चेक करें ज़रा। अब साइड से जो इसके एक्स्ट्रा धागे होंगे वो कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे और पट्टी इस तरह से हमारी रेडी हो चुकी है। ये ज़रा चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सी। और इसकी रफ साइड पर ना हमने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है। ज़ीरो वाला बुकरम नहीं तो आप नॉर्मल नेक का बुकरम लगा सकते हो। अब यहाँ पर चेक कर लें, आपके टोटल पट्टी की जो लंबाई है डबल फोल्ड में 12.5 इंच रह गई है। अब हमने पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। सेंटर में एक निशान लगाया, यहाँ पर हमने लोफ स्टिच किए हैं जिनकी लंबाई हमने रखी है 2 इंच। इनको हमने कट कर दिया है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेम जो हमारा फैब्रिक है सेम है, उसी फैब्रिक के हमने लोफ स्टिच किए हैं। अब यहाँ पर सेंटर में जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल 1 इंच उससे नीचे हमने इन लूप्स को लगाना शुरू करना है। बिल्कुल निशान के साथ हमने ये लूप्स नहीं लगाए बल्कि 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये लूप्स लगाते जाएंगे। और यहाँ पर लूप्स का सेंटर मार्जिन एक एक पिंटेक्स के सेंटर में एक एक लूप्स लगाते जाएंगे। इस तरह से सेंटर मार्जिन का अंदाज़ा रहेगा। टोटली पट्टी को हमने इसी तरह से बिल्कुल आप देख सकते हैं हाफ पट्टी के ऊपर हमने ये लूप्स लगाए हैं, पूरी पट्टी के ऊपर नहीं लगाए। अब यहाँ पर हाफ पट्टी पे हमने इस तरह से लूप्स लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर देना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने जो सिलाई लूप्स के ऊपर चलाई है ना ये वाली, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर दूसरी वाली साइड से हमें नीचे वाली साइड से सिलाई को चलाना पड़ेगा ताकि हमारे लूप्स का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। यहाँ पर लूप्स के ऊपर सिलाई जो हमने लगाई थी सिंपल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाकर इस सिलाई को अच्छे से डबल कर लिया है। धागे को यहाँ पर कट करके नीट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। जब हम पट्टी को खोलेंगे ना ये देखें सेंटर से इस तरह से हल्का सा ना एक कॉर्नर बन जाएगा और बैक साइड से इसकी लुक बहुत ही कमाल की आएगी। यहाँ पर हम इसको इसी कॉर्नर के हिसाब से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर बैक साइड पे इसकी लुक किस तरह से आएगी वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं इसको पहले अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। बैक साइड से इस डिज़ाइन की लुक इस तरह से आई है और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ये पट्टी तो हमारी रेडी हो गई है। अब हम एक और पट्टी रेडी कर लेंगे। इसकी टोटल लंबाई हमने जो सेंटर में बुकरम लगाया ना उसकी लंबाई 1 इंच रखी है। साइड पे जो ½ इंच फैब्रिक छोड़ा है वो तकरीबन हम इस तरह से ना ग्लू स्टिक की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर इस पट्टी की जो लंबाई है तकरीबन 42 इंच है, यानी कि 42 इंच हमारी पट्टी की टोटल लंबाई रहेगी। अगर सेंटर में कोई आपका बुकरम छोटा या फैब्रिक कम है तो आप जोड़ लगाकर भी इस पट्टी को रेडी कर सकते हो। अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो आप इसके ऊपर सिलाइयाँ भी लगा सकते हो। मेरा प्रिंटेड फैब्रिक था तो मैंने इसके नीचे इस तरह से सिर्फ प्रिंटेड फैब्रिक लिया और इसके नीचे इस तरह से बिल्कुल बारीक सी लेस रखी है। और इसी तरह से पट्टी को यहाँ पर दोनों साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने ग्लू लगाकर फोल्ड किया है। और अब यहाँ पर लेस को इसके नीचे रखते हुए इस तरह से स्टिच कर दूँगी। ये लेस हम सिर्फ एक साइड पर लगाएँगे, दोनों साइड पर नहीं लगाएँगे। तो ये पट्टी भी हमने एक साइड पे रेडी कर ली है। अब जल्दी जल्दी से हम अपना नेक भी रेडी कर लेंगे। तो नेक की टोटल जो बुकरम लिया है इसकी लंबाई हमारी 8.5 इंच है। चौड़ाई हमारे पास तकरीबन डबल फोल्ड में 5 इंच है।
अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में इंचिस टेप को रखा है और यहाँ पर तकरीबन 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब नेक की लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से अपना साइज़ ले सकते हो, यानी कि 6.5 इंच अगर आपके नेक की लंबाई है तो आपने वही साइज़ लेना है। मेरी 7 इंच है तो 7 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड पे हमने नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है, 3 इंच 3.5 इंच नहीं बल्कि 2.5 इंच रखी है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई हमने कम कर दी है। अब हमने यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से मिलाते हुए बिल्कुल चौकोर शेप नेक जो है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आप नीचे से अगर नेक को कम चौड़ाई में रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। सिंपल सा हमने यहाँ पर चौकोर शेप नेक ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी भी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि सिंपल सा जो नेक है यहाँ पर हमने कट किया है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मिनटों में बनने वाला नेक डिज़ाइन है। इंशाल्लाह बना हुआ भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। सेंटर में हमने इस तरह से रफ सिलाई चलाकर नेक को बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम अपनी सिलाई को चलाते हुए सिलाई को यहाँ तक मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर धागे को कट कर देंगे, नेक का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके कॉर्नर में अच्छे से कट लगा लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। टोटली वीडियोज़ मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग सीख सकें। और जो मेरी बहनें कहती हैं ना कि आप एक और नेक डिज़ाइन शेयर करें, एक और नेक डिज़ाइन, तो यकीन करें 300 से ज़्यादा मेरे जो प्लेलिस्ट है ना इसमें नेक डिज़ाइन है, आपको हर किस्म का नेक डिज़ाइन मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरा जो नेक डिज़ाइन की प्लेलिस्ट है उसका विज़िट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर नेक डिज़ाइन ये जो हमने सेंटर पट्टी रेडी की थी इसको इस तरह से सेट करके रखना है, ठीक है। जब इस तरह से इसको सेट करेंगे तो ये देखें हल्की सी ग्लू लगाकर मैंने फिक्स कर दिया, पिन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नेक की चौड़ाई नीचे से यानी कि 2 इंच रख रहे हो तो आपने इस पट्टी की जो चौड़ाई है आपने तकरीबन 3 इंच लेनी है, यानी कि पट्टी की चौड़ाई भी उस हिसाब से कम होगी जिस हिसाब से नेक की चौड़ाई नीचे से कम होगी। अब पट्टी को इस तरह से हमने बढ़ा के रखा है, देखें 1/2 इंच हमारी जो नेक है वो दबाव में आ गया, तकरीबन 6.5 इंच ही नेक यहाँ पर रेडी होगा हमारा। अब ये जो सेंटर पट्टी है ये देखें कितनी खूबसूरती से सिर्फ एक सिलाई के साथ यहाँ पर हमने अटैच कर ली है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी रेडी की थी ना, इस पट्टी को इसलिए हमने लंबा रखना है क्योंकि इस पट्टी तकरीबन ये पट्टी ना तीनों तरफ घूमेगी, टोटली 42 इंच इसकी जो लंबाई है वो रह जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लेना है। अब नीचे वाली साइड से ना मैंने हल्का सा आप देख रहे होंगे कि पट्टी को ना थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। नीचे से गैप ना मैंने 1.5 इंच रखा है, सेंटर पट्टी का एक साइड से 1.5 इंच गैप है। तो अब दूसरी साइड का भी नाप कर रखेंगे कि एक साइड से हमने पट्टी को कितना रखा है, अब दूसरी साइड से जो नीचे वाली पट्टी है ये कितनी रहेगी। कॉर्नर भी आपको बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपने पट्टी को इस तरह से नीचे वाली साइड पर फोल्ड कर देना है। यहाँ पर देखें तकरीबन 2 इंच के मार्जिन से हमने लंबाई में इस तरह से निशान लगाना है और इस तरह से पट्टी को कॉर्नर के हिसाब से सेट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कॉर्नर हमारा कितनी खूबसूरती से बन गया और यहाँ पर बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से जल्दी से हमारा नेक रेडी हो गया है। जो एक्स्ट्रा पट्टी बच जाए उसको यहाँ पर कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। अब मैं यहाँ पर धागे को कट करूँगी। अब हमने सेम ये जो साइड पर ये देखें फैब्रिक आ रहा है ना, अच्छा अगर आप चाहें तो इस फैब्रिक को पहले भी कट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, सिर्फ आपने नीचे से जितना मार्जिन रखना है फैब्रिक का वो निशान लगा लें और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको इस तरह से दोनों साइड से जो इसके कॉर्नर इस तरह से बाहर आ रहे हैं उनको हमने ग्लू स्टिक लगाकर इसलिए सेट किया था ताकि हमें इस कॉर्नर को कट करने में आसानी रहे। देखिए बहुत ही आसानी से ये साइड का जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छे से कट हो गया और नीट भी हो गया है। ये देखें अब दबाव में बहुत ही अच्छे से हमारा ये फैब्रिक बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर इस तरह से किनारे किनारे की सिलाई को चला लेना। यहाँ पर हम जो है ना कॉर्नर पे सिलाई लगा देंगे, इस तरह से कॉर्नर भी हमारे बहुत ही मजबूती से सेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर कॉर्नर बहुत ही खूबसूरती से बन जाएंगे। दोनों साइड के कॉर्नर हमारे बहुत ही अच्छे से बन गए हैं और नेक की पट्टी की दूसरी साइड पे हमने सिलाई चला दी है। तो यहाँ पर हमारा नेक जो है बहुत ही जल्दी और बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है।
यहाँ पर हम धागे को कट कर लेंगे और अपने नेक को बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। बैक साइड से इसकी नफासत ज़रा आप चेक करें। अब फ्रंट साइड से देखें। बैक साइड से इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको डिज़ाइन की नफासत की समझ आए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।